अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज दरस अहले सुन्नत बाबुल उलूम हज़रत अली में मकतब में जो पढ़ाई होती है उस सिलसिले में बातचीत करने के लिए और उसका जायज़ा लेने के लिए हमने उलमा की एक मीटिंग बुलाई थी। अफसोस की बात यह है कि गिरडी शहर में बेशुमार आलिम हैं और करीब करीब शहर के तमाम अइम्मा मसाजिद को इस बारे में बताया गया कि फ़लाँ वक्त फ़लाँ जगह में मीटिंग है, आप लोग ज़रूर तशरीफ़ लाएं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बहुत कम उलमा तशरीफ़ लाए और किसी के साथ कुछ मजबूरियाँ परेशानियाँ रही होंगी, इसको मैं नहीं जानता, लेकिन आना चाहिए। और उस मीटिंग में जो अहम बातें सामने आई वो ये कि मकतब पर खुसूसी ध्यान देने की ज़रूरत है और एक निसाब के तहत तमाम मकातिब को जमा किया जाए, लाया जाए और मकतब में अकायद की तालीम देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हलाल व हराम, नाजायज़, जायज़, मुस्तहब, इन उलूम का भी जानना और बच्चों को देना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि ये बच्चे जब बड़े होंगे तो फिर इनके साथ बहुत सारे मामलात पेश आएंगे और जब ये हलाल व हराम की तमीज़ नहीं कर सकेंगे तो हो सकता है कि लाइल्मी में वो जायज़ समझ करके हराम काम कर दें, जो बहुत बड़ा गुनाह है। दूसरी बात ये सामने आई कि 15 से 20 साल के जो बच्चे स्कूल या कॉलेज, हाई स्कूल में और फिर इंटर में, ग्रेजुएशन में जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और मदरसा और मकतब छोड़ चुके हैं, उन बच्चों के लिए हफ्ता में एक दिन आधा घंटा फ्री बगैर किसी पैसा के, बगैर किसी लालच के, अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए तमाम अइम्मा को एक दिन आधा या एक घंटा का दर्स देना लाजमी और ज़रूरी है, ताकि हम उन बच्चों के ईमानो ईकान, इस्लाम, मजहब, हर चीज़ की वो बच्चा खुद हिफाजत कर सके। इसलिए 15 से 20 साल के जो बच्चे हैं उन पर खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है और उन बच्चों से इमाम साहब हरगिज़ कोई फ़ीस नहीं लेंगे। मकतब पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अकायद की तालीम देने की ज़रूरत है और 15 से 20 साल के जो बच्चे हैं उन्हें हफ्ता में एक दिन इमाम साहब फ्री दर्स देंगे। इसी पर बात आज की ख़त्म हुई है। इंशाअल्लाह ये फिर नेक्स्ट में उसके बाद जो मीटिंग होगी और उलमा की तादाद इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ज़्यादा रहेंगी, तो उस वक्त तो और भी बातें होंगी। लेकिन फ़िलहाल अभी यही है कि मकतब जहाँ चल रहा है वहाँ पर अकायद की तालीम दी जाए और जहाँ मकतब नहीं चल रहा है वहाँ के सदर, सेक्रेटरी और इमाम साहब से बात करके मकतब को हर हाल में चालू करवाना और 15 से 20 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए हफ्ता में एक दिन दर्स देना हर इमाम पर लाजमी हो, ताकि वो बच्चे अपना धर्म को पहचान सके, अपने इस्लाम को जान सके, इस्लामी अहकामात को जान सके, हलाल व हराम में तमीज़ पैदा कर सके। और अगर ये काम हो गया तो इंशाअल्लाह हम सब की बहुत बड़ी कामयाबी होगी और इस्लाम बड़ी तेज़ी से फैलेगा और फैल भी रहा है। तो इस उमूर पर काम करने की ज़रूरत है। मेरा ये पैगाम जहाँ तक पहुँचे तमाम उलमा और अइम्मा से हाथ जोड़कर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके यहाँ अगर मकतब चालू है तो उसमें अकायद की तालीम दीजिए और अगर मकतब नहीं चल रहा है उसे मकतब में चालू करने की कोशिश कीजिए और 15 से 20 साल के जो नौजवान हैं उन पर खुसूसी तवज्जो दीजिए
हफ्ता में एक दिन उनको फ्री में आपको दर्स देना होगा। और कमेटी हजरात से गुजारिश है, कमेटी हजरात से, और जो मोहल्ले में जो नौजवान तबके के बच्चे हैं, जो रोजी रोजगार से जुड़े हुए हैं, जिनके दिलों में ईमान और इस्लाम खिदमत करने का जज्बा है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मकतब में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और इमाम साहब उस बच्चे के पीछे 30 दिन मेहनत करेंगे, तो कम से कम क्या है कि आप हर बच्चे के पीछे 100 रुपया इमाम साहब को नजराने के तौर पर दे दें। और ये दुनियावी तालीम में जो ट्यूशन में आप जो खर्च करते हैं 1000, 1500, 500 रुपये, आपको उतना देने की ज़रूरत नहीं है। बस इमाम साहब का किसी तरीके से काम चल जाए, आप 100 रुपये हर बच्चे के पीछे बांध दें। ऐसा ना हो कि इमामत में जब हम 10,000 रुपया दे ही रहे हैं, 5,000 रुपया दे ही रहे हैं, तो इमाम साहब को ज़बरदस्ती हर बच्चा को पढ़ाना पड़ेगा। खुदारा ऐसा ना कीजिए। इमाम साहब की बाल बच्चे हैं, उन पर भी ध्यान दीजिए। मकतब के पैसा को इमामत के पैसे से न जोड़ा जाए। मकतब की इमामत में जो तनख्वाह मिल रही है उसको बिल्कुल अलग रखा जाए और इसको मकतब से ना जोड़ा जाए। मकतब में वो मेहनत कर रहे हैं तो आप उनका पैसा दे रहे हैं, और मस्जिद में जो इमामत कर रहे हैं आप उनकी तनख्वाह दे रहे हैं। इसलिए गलत मलत ना हो, आप इन बातों का ख्याल रखें। मैं फिर आखिर में यही गुजारिश करूंगा कि इस्लाम और मजहब के लिए थोड़ा दर्द पैदा करें और कौम के बच्चों का आप रहनुमा बने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।